जाम हक पिलाते जाम हक पिलाते हम हुसैन वाले जाम हक पिलाते सब मिलकर बोलो जाम हक पिलाते हम हुसैन वाले सब मिलकर बोलो हम हुसैन वाले हम हुसैन वाले दिल को जगमगाते हम हुसैन वाले और फातिमा के लालों का सदका आज भी हम लोग फातिमा के लालों का सदका आज भी हम लोग करबला से पाते हैं हम हुसैन वाले हम हुसैन वाले हम हुसैन वाले और लश्कर हसरत के नबी कायल लश्कर यज़ीदी कसरत के नबी कायल हम बहर वाले हम हुसैन वाले हम बहर वाले हम हुसैन वाले अब्बास अली अकबर ज़ैनब अली असगर अब्बास अली अकबर ज़ैनब अली असगर इन सभी के नारे हैं हम हुसैन वाले इन सभी के नारे हैं हम हुसैन वाले गौसो ख्वाजा अशरफ साबिरो रज़ा अख्तर गौसो ख्वाजा अशरफ साबिरो रज़ा अख्तर सब यही पुकारे हैं हम हुसैन वाले हैं सब यही पुकारे हैं हम हुसैन वाले आज भी मुहर्रम में या
हुसैन वाले महफिलें सजाते हैं, हम हुसैन वाले सब मिलकर बोलो हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, जामे हक पिलाते हैं, हम हुसैन वाले हैं, दिल को जगमगाते हैं, हम हुसैन वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करिए। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़ुबां पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान हमको बनाया। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान हमको बनाया। पहनाया अखलाक ईमान का ज़ेवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़बां पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को। खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का यही दर से मुनव्वर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़ुबां पर नारे तकबीर तकबीर। सिद्दीक़ फारूक उस्मान हैदर, सिद्दीक़ फारूक उस्मान हैदर, अस्हाबु अज़वाजु शब्बीर शब्बर। सिद्दीक़ फारूक उस्मान हैदर, अस्हाबु अज़वाजु शब्बीर शब्बर। इन सब का एहसान हम सब के ऊपर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर
अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब आइए बिना किसी ताखीर के हम अपने आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर साहब अशरफी खतीब व इमाम जामा मस्जिद डभोई, इनके माइक पर आने से पहले मैं एक शेर ज़रूर कहूँगा कि कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों कि हर कली खिल उठेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अरदीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनर रूहि वल जसद, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खिजरा की जानिब लौ लगाकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए एक मरतबा झूम झूम कर दरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की रात शबे आशुरा की रात है और इस रात के हवाले से और 10 मुहर्रम के हवाले से आप इंशाअल्लाह कल अपने खतीब से बयान समाअत करेंगे। मैं इस बात पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं बयान कहाँ से करूँ और कैसे करूँ, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग जिस इमाम के पीछे अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वक्त आता है तो लोग उसी इमाम की मुखालिफत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये अफसोस का मकाम है और करबला के मैदान से पैगाम भी उम्मत को ये मिला है कि जिसके पीछे अगर कोई एक नमाज सच्ची पढ़ ले तो फिर एक नमाज का हक यूं अदा करे कि करबला के मैदान में हूर लश्करे यजीद को छोड़कर आका हुसैन के कदमों में घिर कर बताए कि हुसैन आज मैं अपने मुक्तदी होने का हक अदा करने आया।
तो हमें और आपको भी थोड़ी सोच और समझ रखनी चाहिए कि इमाम का मर्तबा व इमाम की शान क्या है। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला मुझे हक कहने की, आपको हक सुनने की और हमें हक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मैं चंद अशआर से अपने खिताब का आगाज कर रहा हूँ। हजरत की तवज्जो का मैं तालिब हूँ कि दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में है जिंदा हुसैन, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। और उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है, दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। और पिटता नहीं है वो सीना, पिटता है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटता है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। एक मर्तबा जुम का दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं वाक़ियात की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वाक़ियात आप सुनते आ रहे हैं और हम सब का ईमान है कि रब तबारक व तआला ने हजरत हुसैन को बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। मगर आज हमें बस दो चीजें समझनी है। करबला के मैदान में जब आका हुसैन गए थे, हम सुनते आ रहे हैं 72 जानिसार को लेकर करबला में हुसैन गए थे। हजरत मैं अपने अकाबरीन की जो बात सुनी है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब हकीकत आप और पढ़े तो करबला के मैदान में आका हुसैन 82 लोगों का काफिला लेकर गए थे। 72 तो जानिसार शहीद हुए हैं करबला में, और उन 72 की तारीख पढ़े तो 72 में से कितने खानदाने नबूवत के अफराद हैं और कितने खानदाने नबूवत के अफराद नहीं हैं। ये शायद पहली मर्तबा आप सुनते होंगे, कोई ताज्जुब न करना, अकाबरीन उलमा के हवाले से बात है और ये लिखा है 72 में से कितने खानदाने नबूवत के हैं और कितने खानदाने नबूवत के नहीं हैं। आप अगर इस पर गौर करें और मुताला करें तो बात आपके सामने वाज़ेह होगी कि इन 72 में से 21 अफराद ऐसे हैं जो खानदाने नबूवत के हैं। कितने अफराद? 21 में सिर्फ आपको समझाने के तौर पर बयान करूंगा। आज कोई मेरा वो खिताब का अंदाज नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सोचना भी है कहीं ऐसा ना हो कि मुनाफिकत करने वाले थोड़ी सी बात पकड़ ले और फिर हमारी हवाले से और चर्चाएं करना शुरू कर दे। इसलिए 21 की तादाद खानदाने नबूवत की है और 21 के अलावा बाकी 51 जो है
वो खानदाने नबूवत के अलावा अफराद हैं। अब इस 21 में आप अगर सोचे कि खानदाने नबूवत के जो अफराद हैं उसमें हजरत मौला अली के कितने बेटे मौजूद हैं। हमारे अकाबरीन जो बड़े हैं उन्होंने तो सारी बातें करबला की वाज़ेह तौर पर बयान की हैं, मगर आजकल आप देखें सोशल मीडिया का जमाना, यूट्यूब का जमाना है, और ये हकीकत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर सच्ची सच्ची सही सही करबला की तारीख सुननी है तो आप इधर उधर न जाए, अपने मस्जिद के इमाम से सुने। वो जो भी सुनाएगा वो हकीकत आपके सामने पेश करेगा, क्योंकि उसे यहां से उधर जाना नहीं है, उधर इधर उधर की बात नहीं करनी है। यूट्यूब वाले आप देख सकते हैं आज यहाँ जो भी अगर इनके दर से या इनकी दौलत के दर से इस तरफ हवा का झोंका रखकर अगर मैं बयान करूं तो कल आप देखोगे मेरा बयान दूसरी जगह होगा तो वो उस तरफ पलटा मार रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत को अल्लाह ने ऐसी हक की ताकत दी है कि जो अपनी मस्जिद के मिंबर पर हक का पैगाम देते हैं, वो महल्ले में हो, गली में हो या शहर के किसी इलाके में हो, अगर यहाँ उसने जायज कहा है तो मस्जिद का इमाम हक्कानियत के साथ जिस मैदान में खड़ा रहेगा करबला की वही तारीख पेश करेगा जो हक के साथ दुनिया के सामने हो। वो बातें हमारी नहीं होगी जो यहाँ कुछ कहे वहां कुछ कहे। आज अहले सुन्नत को अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने ईमान को बचाना है, तो सही मानों में आपको पैगाम है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर शौक ज्यादा है करबला की तारीख सुनने का, शौक ज्यादा है आपको शोहदाए करबला की तारीख पढ़ने का, तो आप अपने घर में अपनी मस्जिद में अपने इमाम से बयान करवा ले। मैं यकीन के साथ कहता हूँ इमाम वही तारीख सुनाएगा जिसको लेकर हुसैन मदीना से मक्का, मक्का से करबला और करबला से कूफा, यहाँ तक के जहाँ जहाँ चले थे हुसैन का कदम कह रहा था अपनी जात मनवाने नहीं चला, मोहम्मद का दीन समझाने चला। आज हमें जरूरत है दीन मोहम्मद को समझे, नबी का दीन समझना बेहद जरूरी है। वरना याद रखिए करबला के अंदर 72 में से 21 अहले बैत के खानदान की थी और 21 में से हजरत मौला अली के हवाले से 2-3 रिवायतें हैं। एक में है कि 5 बेटे थे, एक में 6 बेटे, और किसी ने लिखा है 9 बेटे करबला के मैदान में मौला अली के शहीद हुए हैं। हजरत मौला अली के 9 बेटों का भी जिक्र है। अब उसके बाद बाकी जो अफराद है ये भतीजे भांजों की तादाद में। मगर आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आज कल लोग कहते हैं हम गुलामे हुसैन है, माशिके हुसैन है। मैं आपसे कहता हूँ करबला में हुसैन के साथ 21 के अलावा बाकी जितने गए थे वो कौन थे, कहां से आए थे? तो यकीन के साथ कहता हूं या तो करबला में हुसैन के साथ जाने वाला मेरे नबी का सहाबी था या सहाबी का कोई बेटा नजर आ रहा था। करबला के मैदान में हुसैन के साथ जाने वाला कोई और नहीं था, या तो मुस्तफा का सहाबी है या सहाबी का बेटा है। और तारीख में है हुसैन करबला में जब अपना कदम उठाकर गए थे तो उस वक्त करबला में मेरे नबी के 12 सहाबा शहीद हुए थे। कितने सहाबा? 12 सहाबा। अब आपसे मैं पूछता हूँ अगर एक मुहर्रम को कोई सहाबी की तारीफ बयान करते तो उसमें जुर्म क्या है, उसमें गलती क्या है, उसमें खता क्या है? इसलिए कि सहाबा की तारीफ बयान करना, सहाबा की अज़मत का ऐलान करना ये मेरे और इमाम के बस की बात नहीं। सहाबा का तज़किरा करना तेरे और मेरे नबी मुस्तफा की शान है।
सहाबा की शान में अगर कोई बयान करे तो जुर्म क्या है, उसमें गलती क्या है, खता क्या है। अब कोई ये कहे मुहर्रम का महीना है, सहाबा का तज़किरा हो रहा है, सहाबा की तारीख सुनाई जाती है, मैं कहता हूँ जरा अपने दिल की अकल को ठिकाने पर ला के सोचे। हुसैन करबला में बाद में गए थे, बद्र में मेरा अबू बकर पहले जा रहा था। हुसैन करबला में बाद में गए थे, बद्र में उमर पहले जा रहा था। हुसैन करबला में बाद में गए थे, नबी के सहाबा बद्र में पहले गए थे। और याद रखना, कभी तबूक की तारीख पढ़ना, एक हुजूर पर एक सहाबी नहीं, दो सहाबी दो हिस्सा करके अपनी भूख को मिटाते हैं। अब आप सोचे, जिस सहाबी ने एक खजूर का एक लुकमा खा के मैदाने तबूक का सफर करके दुनिया को बता दिया, सहाबा को अपनी जात प्यारी नहीं, मोहम्मद की जात प्यारी नजर आती है। तो जिस सहाबा ने इतनी कुर्बानियां पेश की, क्या उसका जिक्र करना कोई गुनाह है? आप सोचे कोई गलती है उसमें? क्या उसमें कोई जुर्म है? अगर कहने वाला कोई भी हो, याद रखना, हक जिसके साथ नजर आए हमें चाहिए कि उसी के साथ खड़ा रहे। यहाँ नसब और जात नहीं देखी जाती, मनसब और ओहदा नहीं देखा जाता। मनसब और ओहदे को अगर कोई देख कर चले तो तारीख में कई ऐसे बाब, ऐसी शख्सियतें आपके सामने आएगी कि आपके सामने कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए अहले सुन्नत से यही ऐलान है कि हमारी निगाहों में वही मौसम है जिसका सीना गुंबदे खजरा के नबी की मोहब्बत का मदीना बना हुआ। हमें जातो नसब को नहीं देखना। इसलिए आज इस दबोई की सरजमीन पर वाकई में अगर कोई मस्जिद के अंदर नमाजियों की तादाद नजर आती है, मस्जिद के अंदर अगर कोई महफिलों में कसीर तादाद में आते हैं, तो यकीन के साथ कहता हूं ये हमारे उलमा की मेहनतों का समरा है, ये उलमा की कुर्बानियों का समरा है। आप खुद ही सोचे, आप इस मस्जिद के अंदर कितने लोग आते थे, कितने लोग मस्जिद में आकर महफिलें मुनक्किद करते थे। आज अगर इतनी तादाद में आप आ रहे हैं तो आपका आना बताता है आपके इमाम की मेहनत आपके पीछे है, आपके इमाम की मेहनत आपके पीछे है। ये अगर कदम न बढ़ाते, महफिलों का इनेकाद न करते, तो इतनी तादाद में आप न आते। तो आपको चाहिए, जिसने हुसैन के जिक्र की महफिल की दावत आपको दी है, जिसने 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक शोहदा के जिक्र के लिए आपको बुलाया है, चाहे 12 रबीउल नूर का महीना हो, आपको तो शुक्र मानना चाहिए कि आज अगर मस्जिद के अंदर जिक्र की महफिल में हम जो बैठते हैं तो ये हमारे इमाम का एहसान है, उसने महफिलें सजाई है और हम हुसैन की महफिल में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेहनतें उलमा की हैं। जो उलमा इतनी मेहनतें करे, उन्हीं उलमाओं को लोगों के सामने गिराया जाए, उन्हीं उलमाओं को लोगों के सामने शर्मिंदा किया जाए। याद रखना, अगर आज इस मस्जिद में आया हूं तो उलमा की मोहब्बत में, कमेटी की मोहब्बत में, आप लोगों की मोहब्बत में। वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे इलाके में वो जानते हैं, यहाँ तो बहुत कम तादाद में है। हमारा रोजाना की गिनती है कम से कम 1000 लोगों की तादाद मस्जिद में आती है, 1000 लोगों की तादाद। और आज की रात, जिस रात में 5-10 का जमा करना बड़ा मुश्किल है, मगर आप जाके देखें अभी भी वहाँ कसीर तादाद में लोग बैठे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं। आज सिस्टम ऐसी चली है, जो ग्रुप चाहे अपनी ही तारीफ कराए। उलमा आज भी तारीफ के मोहताज नहीं, कल भी तारीफ के मोहताज नहीं, मगर उलमा अपनी कुर्बानियां तुम्हारे सामने इसलिए पेश करते हैं कि अगर आज आपने अपने इमाम की कदर न की तो फिर ये मत सोचना तुम्हारी नस्ल मस्जिद के नमाजी बने, ये मत सोचना तुम्हारी नस्लें मिंबरों मेहराब का ख्याल रखे। मस्जिद में अगर तुम्हारी नस्लें आ रही हैं तो इस मस्जिद की तरफ बुलाने वाला तुम्हारा इमाम है, जो अपनी जात की फिक्र बाद में करता है, मोहम्मद के दीन की फिक्र पहले करता हुआ चला जाता है।
आज हमें डूब मरना चाहिए। हकीकत मुझे पता नहीं, मगर जब सुनता हूँ तो दिल मेरा बेकरार हो जाता है। और मुझ में ये आदत है कि मैं पीछे किसी पर हमला नहीं करता, जो कहना वो सामने कहता हूँ। बड़े हमले मैंने जिले हैं, बड़ी मुसीबतें झेली है, मगर अल्लाह का शुक्र है खुदा के दीन के खातिर मुसीबतें झेली हैं। आज हजारों की तादाद में लोग हमारे बयान को सुनने के लिए हाजिर होते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। इसलिए मैं ये नहीं कहता जिस जगह पर मेरे और आपके नबी ने अहले बैत की शान बयान की है ना, उसी पैगंबर ने अपनी जुबान से उम्मत के उलमा के मकाम को भी बयान किया है। आज अगर हमारी महफिलों में ये जात और ग्रुप वाइज वाली बातें खत्म हो जाए और कौम को वही पैगाम दिया जाए जो पैगाम करबला के शहीद ने दिया है, तो मेरी कौम का बच्चा गुमराह नहीं होगा, अपने सीने में शिया जैसी हरकतें नहीं पैदा करेगा। मेरी कौम का बच्चा पुकार कर कहेगा कल भी मेरा अकीदा अहले सुन्नत का था, आज भी अहले सुन्नत का है, और कब्र में भी जाऊंगा तो मसलक अहले सुन्नत को लेकर चला जाऊंगा। जरूरत है भी, मगर अजब अफसोस है कि उलमा क्या मेहनतें करी, मशक्कतें करी, लोग उसी उलमा के हवाले से क्या लिख रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं बयान नहीं कर रहा, बस सिर्फ कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मेरा सीना ही ऐसा है कि मैं उसको अंदर रख ही नहीं सकता। जब तक कि मैं बाहर ना कह दूं वहां तक मुझे चैन जाए। और याद रखना, अगर मद्दे मुकाबिल अहले बैत नबूवत का कोई चश्मो चिराग है तो आज भी हम गुलामे हुसैन हैं, अपनी गर्दन उनके कदमों में रख देंगे। मगर गलत बात की तरफ अगर कोई हमको बुलाए तो गर्दन तो कटवा देंगे, मगर गलत बात को कभी कबूल नहीं करेंगे, गलत बात को कभी कबूल नहीं करेंगे। और ये हमारे सीनों में है ही नहीं। हम वो बात नहीं करते कि जिसमें लोग हमारी तारीफ करें, हमको अच्छा कहे, हमने कभी फिक्र ही नहीं की है। हम तो चाहते हैं अगर सामने वाला वक्त का कितना बड़ा बहादुर क्यों न हो, समाज का कितना बड़ा लीडर क्यों न हो, समाज में उसकी कितनी बड़ी इज्जत क्यों न हो, लेकिन अगर कदम शरीयत के खिलाफ उठा रहा है और किसी को धमका डरा रहा है तो हम उसके दबाव में आकर कभी जी हुजूरी करने वाले नहीं है, बल्कि हमने उसको भी जवाब दिया है कि हुकूमत, दौलत, पावर तेरे पास है, जो पावर तुझ में नहीं है अल्लाह ने नबी के सदके में वो पावर हमको अता फरमाया है। इसलिए अगर कोई धमका कर डरा कर ये मैसेज दे कि उलमा खामोश हो जाए, उलमा सुकूत इख्तियार कर ले, तो याद रखना उलमा कोई बुज़दिल नहीं है, जुबान से सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं है। वक्त आया तो ये उलमा हुसैन की सुन्नत पर अमल करते हुए मैदान में उतर कर कहेंगे, हम जब बात अपनी आए तो हम अपनी गर्दन झुका दे, मगर बात नबी के दीन की और शरीयत की आए और मद्दे मुकाबिल गलत जगह पर होगा तो हम उस वक्त उसकी बात में हाँ नहीं करेंगे, उसका इनकार करके बताएंगे आज तू प्यारा नहीं है, आज मोहम्मद का दीन प्यारा नजर आता है। हमें बात नहीं देखनी है, सामने कौन है कैसा है हमें क्या मतलब, हमें तो एक चीज देखनी है, सामने वाला मेरे मुस्तफा की शरीयत पर चलता है क्या, नबी के दीन पर चलता है क्या। और अगर कुछ मुनाफिकत जैसे लोग मुक्तदी की शक्ल में बने हैं तो उनसे गुजारिश है मुनाफिकत करना छोड़ दो। मुनाफिकत अच्छी नहीं है। जिस इमाम के पीछे आप नमाजें पढ़ो उस इमाम को लोगों के सामने शर्मिंदा करे, कितने अफसोस की बात। आपको सोचना चाहिए, आपको सबक लेना चाहिए। और लोग आज इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे बारे में काफी लोगों ने लिखा था ये तो गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत है, गुस्ताखे रसूल है, ऐसा है वैसा है, मगर लिखने वाले लिख लिख कर ठग गए, आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा था, मैं जो कुछ कर रहा हूँ आज भी अल्लाह के घर में खड़ा रहकर कहता हूँ कि मेरा सब कुछ करना अगर है तो मोहम्मद के दीन के खातिर है। मुझे क्या फिक्र नहीं है कि मैं हाजी साहब की तारीफ करूंगा तो हाजी साहब मुझे अच्छा कहेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, है कि नहीं। आज तो यही चलता है कि आप उसकी तारीफ करें वो आपकी तारीफ करें। हमने कभी ये आदत रखी ही नहीं है कि हम जी हुजूरी करें किसी की। हम तो वो हैं कि मुंह
मैदान क़यामत में हमें न तुम्हें दिखाना है न किसी और को दिखाना है। हमें क़यामत के मैदान में अपना चेहरा अपने नबी मोहम्मद अरबी को दिखाना है। और याद रखना, कब्र की तारीकी में ये वो दो कोई नहीं आने वाला है। कब्र की तारीकी में अगर कोई आने वाला है तो तेरा मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात आने वाली। जिसको मुंह दिखाना है, जिसके सामने खड़े रहना है, हमें चाहिए कि उसकी पैरवी करें। वो क्या कहते हैं, उसकी शरीयत क्या कहती है, उसका दीन क्या कहता है, हमें उस पर नजर डालनी चाहिए। जो वो कहे उसी को कबूल कर लो, इसलिए कि कब्र के अंदर फलाना फलाना नहीं आएगा, वो मोहम्मद आएंगे। अगर आज उसके दीन की पैरवी तू करके कब्र में जाएगा तो वहां तुझे कहने की जरूरत नहीं मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। मेरा नबी कहेगा दुनिया में मोहम्मद मोहम्मद कहते जी रहा था, आज कब्र में मैं मोहम्मद कहता हूँ। ये किसी का नहीं, मोहम्मद का गुलाम लग के आया है। जी हुजूरी वाली बातें छोड़े, सच और सही सही पैगाम सुने। करबला की तारीख में देखिए, हजरत इमाम हुसैन के खानदान के 21 लोग थे, 51 लोग गैर खानदान के थे और सब के सब या तो नबी के सहाबी थे या तो सहाबी की औलाद में से थे। बताओ करबला में किन लोगों ने साथ दिया इमाम हुसैन, किन लोगों ने इमाम हुसैन के साथ अपने कदम को उठाया? यही तो सहाबी थे, उनकी औलाद थी। अगर वो सहाबी करबला में अपनी जान कुर्बान कर दे और उन सहाबा पर हम थोड़ा तस्करा कर दे तो जुर्म क्या इसमें, खता क्या है उसमें, है कोई गलती बताओ आप? अहले सुन्नत का तो अकीदा है हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। हम तो चाहते हैं दुनिया में रहे तो इन दोनों हाथों में इनका दामन सलामत रहे। जब कब्र से मौला उठाए तो एक हाथ में अली का दामन नजर आए, एक हाथ में अबू बकर का दामन नजर आए। हमारा तो ये इश्क है, हमारी तो ये सोच है। न सहाबा को भूल सकता है सुन्नी, न किसी अहले बैत को भूल सकता है सुन्नी। यही तो पहचान है अहले सुन्नत की, वरना कोई सहाबा से दुश्मनी करता है अहले बैत की आड़ में, कोई अहले बैत से दुश्मनी करता है सहाबा की आड़ में, कोई किसी से दुश्मनी करता है किसी को आड़ बना के। मगर सुन्नी ही एक ऐसा है जो सहाबा से भी मोहब्बत करता है, अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, सहाबा का भी तज़किरा करता है, अहले बैत का भी तज़किरा करता है और दुनिया को मैसेज देता है अबू बकर की मोहब्बत भी जन्नत का सामान है, अली की मोहब्बत भी जन्नत का सामान है। हमारा और आपका तो यह अकीदा और ईमान होना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें हैं मगर आपसे गुजारिश, अगर कोई अहले बैत के साथ अगर सहाबा का तज़किरा करे तो बुरा मत जानना। है कोई बुरा बताए, बुरा है ये बताए? आप क्या आप लोग डर रहे हैं किस बात से? सहाबा का जिक्र करना बुरा है मस्जिदों के? बताओ ना आप लोग, हाँ के ना, बुरा है? नहीं है ना बुरा? सहाबा का तज़किरा करना कोई बुरा है? नहीं बुरा, सहाबा तो मेरे नबी के सहाबा है। आजकल के लोगों के कोई गुलाम नहीं है कि जैसा आका कहे वैसा ही करता रहे, नहीं, वो सहाबा थे। बाप कुछ भी कहे, भाई कुछ भी कहे, चचा कुछ भी कहे, लेकिन सहाबा की निगाह कह रही थी। आज रिश्ते को नहीं देखा जाता, नसब को नहीं देखा जाता, चाहे रिश्ते में मेरा बाप क्यों न हो, लेकिन बाप की नहीं, बात आमिना के लाल की सुनी जाए। और यही तारीख सहाबा की। हजरत सिद्दीक अकबर के सामने कौन था? रिश्ता था कि नहीं? हजरत सिद्दीक अकबर के सगे बाप थे, माँ थी। हजरत उस्मान की माँ थी, बाप थे, खानदान के लोग थे। सब लोगों ने कहा था, उस्मान गनी को, अबू बकर सिद्दीक को भी कहा था, जानते हो ये सब कुछ मशक्कतें और तकलीफें आप पर आ रही है, वजह क्या है? वजह ये है कि मोहम्मद का कलमा तुमने पढ़ा, छोड़ दो मोहम्मद के दामन को। सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया? उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया? हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, मगर हाथों से दामने मोहम्मद को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। वो सहाबा थे जो जान देने की बारी आ जाए तो जान दे दे, बाप को छोड़ने की बारी आए तो बाप को छोड़ दे, रिश्तेदार खानदान को छोड़ दे। तुम्हें सहाबा ने मैसेज दिया, तुम्हारे सामने भी अगर कोई इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बात कहें तो उन्हें भी कह देना, हम आपको भी छोड़ सकते हैं, आपकी बात को भी झुकला सकते हैं, मगर मेरे मोहम्मद का जो पैगाम है उसको कभी हम नहीं छोड़ सकते हैं।
ये आप सीख कर जाए। मस्जिदों में जो आज तालीम इमाम सही सही सुना रहा है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ होंगे जो सही पैगाम दे रहे होंगे, वरना इमाम ही है जो सही पैगाम दे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा कुछ बातें निकलती आ रही, इसलिए कोई ऐसा इरादा नहीं मैं बयान करूँ आपके सामने, बस हुसैन की शान में चंद जुमले पेश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने और मेरा साथ दे। आका हुसैन को अल्लाह ने क्या शान क्या मकाम अता फरमाया था। देखिए मैं वो मुकम्मल बातें आपके सामने नहीं रख सकता, बस नुक्ते के तौर पर बात पेश करता हूँ कि हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के दरबार अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा दर्दनाक और भयानक ख्वाब था। सरकार फरमाते वो ख्वाब क्या है? हजरत उम्मुल फज़ल अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बड़ा दर्दनाक है, खौफनाक खौफ है। सरकार ने फरमाया आखिर है क्या? फरमाया आका, आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया है। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना फरमाया, उम्मुल फज़ल मुबारक हो, अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा और फिर वो बच्चा तेरी गोद में रख दिया जाएगा। उसके बाद सैयदा फातिमा के यहाँ हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए। सरकार के कानों तक जब खबर पहुंची, सैयदुल अंबिया प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले गए। नबी का तशरीफ ले जाना था। नबियों के इमाम ने, अल्लाह के हबीब ने सैयदा फातिमा के घर जाने के बाद अपने लगते जिगर अपनी बेटी के बेटे हजरत हुसैन को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद अर्ज किया है, मौला अली बताओ इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए? मौलाए कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इसका नाम तो इसके नाना ही रखेंगे। नबी ये कौनैन खामोश है, अल्लाह के हबीब खामोश है, मुस्तफा का खामोश रहना था। अल्लाह ने जिब्रील को पैगाम लेके भेजा। सैयदुल मलाइका जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपको मुबारकबादी पेश की गई है। किस चीज की मुबारकबादी? अल्लाह आपको हजरत हुसैन की मुबारकबादी पेश करता है। रिवायतों में आता है जिब्रील कहीं फरिश्तों की जमात को लेकर आए थे। मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया में हर एक बच्चा जन्म लेता है, लेने के बाद उसके रिश्तेदार मुबारकबादी पेश करते हैं। कहीं बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके खानदान के लोग मुबारकबादी पेश करते हैं। बच्चा जन्म लेता है, उसके रिश्तेदार मुबारकबादी पेश करते हैं। बच्चा जन्म लेता है, कहीं दादा मुबारकबादी पेश करता है। बच्चा जन्म लेता है, कहीं नाना मुबारकबादी पेश करता है। खानदान के लोग मुबारकबादी पेश करते हैं। मगर इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर एक ऐसा बच्चा है जो सैयदा फातिमा की गोद के अंदर जन्म लेता है तो खानदान वाले मुबारकबादी नहीं पेश करते, दुनिया वाले मुबारकबादी नहीं पेश करते, बल्कि हदीस कहती है उधर हुसैन का फातिमा की गोद में आना था, उधर सैयदुल मलाइका का जमात फरिश्तों की लेकर अल्लाह की बारगाह से मोहम्मद की बारगाह में आकर ये पैगाम देना था। वो दुनिया के बच्चे हैं जिसे दुनिया वाले मुबारकबादी पेश करते हैं, ये फातिमा का बेटा है, इस पर आसमान के फरिश्ते मुबारकबादी पेश करते हैं। हजरत जिब्रील मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात वाक़ियात की आप सुनती जा रही है, खतीबों से भी आप सुनते हैं। अल्लाह के रसूल ने जब मुबारकबादी सुनी, उसके बाद नाम रख दिया मुख्तसर ये कि हजरत हुसैन का नाम हुसैन रखा गया। और रखने के बाद मेरा विस्तान कहता है मेरे घर बच्चा पैदा हो, आपके घर बच्चा पैदा हो। हमारी और आपकी ख्वाहिश होती है कोई मस्जिद का इमाम आए, मेरे बच्चे के कान में आजान कहे, कोई मस्जिद का इमाम आए, मेरे बच्चे
के कान में आजान पुकारे या कोई पीर आए या कोई बड़े खानदान का अफराद आए, मैं आपसे कहता हूँ जिस वक्त फातिमा के यहाँ हुसैन पैदा हुए थे उस वक्त फातिमा की ख्वाहिश भी थी कि हुसैन के कानों में आजान कोई और न पड़े। अगर आजान की आवाज हुसैन के कानों में जाए तो मेरे बाबा मोहम्मद की आवाज जाए। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सरकार ने हजरत हुसैन को अपनी गोद में लिया है, मेरे आका की निगाह हजरत हुसैन के चेहरे पर है। अल्लाह के नबी जैसे ही आजान पुकारते हैं हजरत हुसैन के कानों के अंदर, ये मैं आपके सामने नुक्ता पेश कर रहा हूँ और मेरा बड़ा ईमान भी है, हुसैन के कान में आजान किसी और ने नहीं पुकारी है। अगर पुकारी है तो मेरे और तेरे नबी ने पुकारी है, अगर पुकारी है तो सैयदुल अंबिया ने पुकारी है। नबी कौन आजान पुकारते हैं, आजान पुकारते मेरे आका की निगाह हुसैन के चेहरे पर पड़ी है और हुसैन की निगाह मुस्तफा के चेहरे पर पड़ी है। अब मैं एक नुक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लोग कहते हैं हुसैन अली का बेटा इसलिए बहादुर है, हुसैन अली का लक्के जिगर इसलिए बहादुर है। मैं कहता हूँ ये बात तो सच है मगर फैसला भी अधूरा है, बात मुकम्मल करे। हुसैन अली का बेटा इसलिए बहादुर नहीं है बल्कि तारीख कहती है अरे मुस्तफा की निगाह अगर बेजान कंकड़ी पे पड़ जाए तो खुदा बेजान कंकड़ी को भी ईमान और जिस्म में जान दे सकता है। मेरे नबी की निगाह हुसैन के चेहरे पे पड़ी थी, अभी हुसैन चंद दिन का था मगर खुदा ने वक्त का शेर बना दिया था। निगाहे मुस्तफा ने हुसैन को बहादुर बनाया है, निगाहे मुस्तफा ने हुसैन को ताकतवर बनाया है। अब आका हुसैन के कानों में अल्लाह के हबीब आजान पुकार रहे हैं, आजान सुना रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की निगाह हुसैन के चेहरे पर है, हुसैन की निगाह आका के चेहरे पर है। अब निगाहें निगाहों से मिलती है, मुस्तफा की निगाह की बात की जाए, मुस्तफा की निगाह पे तस्करा किया जाए। मैं आपको एक बात और इशारे के तौर पर कहूँ, इसलिए कि आज हुसैन का तस्करा करना है। वो हुसैन जो बहादुरों का बादशाह है, वो हुसैन जो शहंशाहों का शहंशाह है, वो हुसैन जो आकाओं का आका है। मगर बात समझ में नहीं आती हुसैन इतने कमाल वाला कैसे बना, हुसैन इतनी शुजाअत वाला कैसे बना। उलमा मौजूद है, आप पढ़ते हैं जंग के वक्त मैदान में जाने की जरूरत पड़ती सहाबा को, अगर तलवार नहीं होती कोई सहाबा हुजूर की टहनी उठा लेता अपने हाथ में रख देता। मैं पूछता हूँ दुनिया कहती सहाबा उधर तलवारें हैं, ये खजूर की टहनियों से काम नहीं चलेगा। सहाबा का इश्क कह रहा था अरे ये खजूर की टहनियां जरूर है मगर सहाबा के हाथ में आ गई है, अब ये टहनियां नहीं ये तलवार से भी ज्यादा ताकत रखती है। मैं आपसे पूछता हूँ जिस सहाबा के हाथ में अगर एक खजूर की डाली चली जाए, टहनी चली जाए तो वो इतनी ताकतवर हो जाए तलवारों का मुकाबला करे। आका हुसैन किसी के हाथ में नहीं था, मोहम्मद के हाथ में नजर आ रहा था, मोहम्मद के हाथ में नजर आ रहा था। मेरे नबी ने हुसैन को अपने हाथ में लिया और नजर हुसैन के चेहरे पे डाली, तभी हुसैन ने कहा था नाना फिक्र मत करना, आज आजान मेरे कान में तुम पढ़ रहे हो, आज आजान तुम सुना रहे हो। मेरे मुस्तफा ऐलान करते हैं निगाह निगाह से मिलती है, नबी की निगाह हुसैन के चेहरे पर, हुसैन की निगाह नबी के चेहरे पर। मेरे नबी ने कहा बेटा हुसैन आज तेरे कान में नाना की आजान की आवाज आ रही है, आज नबी तेरे कान में आजान पुकारते हैं। बेटा हुसैन आज नबूवत की लाज रख लेना, आज तेरे कान में नबियों का इमाम आजान कह रहा है, इस आजान की कदर और कीमत समझ लेना। इस वक्त मेरा नबी आजान पुकार पुकार कर कह रहा था, निगाहें जमा कर कह रहा था, हुसैन निगाहों में जवाब दे रहे थे या रसूल अल्लाह अगर आजान तुम्हारी है तो कान भी अली के बेटे हुसैन का है, अगर आजान की आवाज सैयदुल अंबिया की है तो बेटा भी सैयदुल औलिया का है, बेटा फातिमा ज़हरा का है। हजरत हुसैन जवाब देते हैं आका फिक्र मत करना, लोग तो मस्जिदों में कुरान सुनाएंगे, लोग तो गलियों में कुरान सुनाएंगे, लोग तो महलों में कुरान सुनाएंगे, लोग तो अपने इलाकों में कुरान सुनाएंगे, लोग तो अपने घरों में कुरान सुनाएंगे, मगर आका आपका हुसैन ऐलान करता है अगर वक्त आया तो हुसैन नेजे पे चल के कुरान सुना कर बताएगा। कुरान किसी के घर की अमानत नहीं, मोहम्मद
मोहम्मद के घर की अमानत नजर आती है। हजरत हुसैन है, मेरे आका की निगाह हुसैन के चेहरे पर पड़ती है। वो निगाह जिस निगाह के बारे में हम और आप कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाह जिस पर पड़ जाए, अगर वो बेजान चीज भी है तो अल्लाह उसमें जान पैदा कर देता है। निगाह की बात है, अल्लाह के रसूल की निगाह। और दूसरी तरफ मेरे नबी की जुबान से निकलने वाली आवाज अजान की है, नबी की आवाज है, मुस्तफ़ा की आवाज है। मैं आपको तारीख का बाब याद कराता हूँ। यमन का गवर्नर जब मक्के में आया था, मक्के के लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत से दूर कर रहे थे, मक्के के लोग नबी कौनैन से जुदा कर रहे थे। वो यमन का आदमी था, इस्लाम नहीं लाया था, मोहम्मद का दीन कबूल नहीं किया था। लोग सोच रहे थे अगर ये मोहम्मद के करीब चला जाएगा तो हो सकता है कि वो मोहम्मद का हो जाए, इसलिए दूर रखते थे। और दूर रखने वाले कौन थे जानते हो? बड़े बड़े रईस और सरदार थे, बड़े बड़े रईस और सरदार थे मक्के के। आज भी लोग उलमा से शख्सियतों को दूर रखते हैं ताकि कहीं हकीकत का पता न चल जाए कि हकीकत क्या है, लेकिन जब करीब होते हैं तो लोगों को पता चलता है हकीकत वो नहीं थी जो सुनाई गई थी। हकीकत तो ये है जिस पर अगर कोई चलता है, कल तक मोहल्ले का छोटा बच्चा है, मगर हकीकत पर चलने से अल्लाह उसे मस्जिद का इमाम बना दिया करता है। हमें सोचना चाहिए। हजरत सरकार मदीना की बारगाह में जाने से रोक रहे थे। तारीख में नाम हजरत तुफैल बिन अमर दूसी, तुफैल बिन अमर दूसी आया था। लोगों ने रोका था, आपको मोहम्मद के करीब न जाए, मोहम्मद के पास में न जाए, रोका गया। मगर तारीख में है जब तुफैल बिन अमर दूसी सुबह के वक्त हरम में गया, देखा एक नौजवान बेटा, एक नौजवान लड़का है, हरम के अंदर खड़े खड़े कुछ करता है, कभी हाथ उठाता है, अपनी जुबान से कुछ पढ़ता है, कभी झुकता है, कभी जमीन पर गिर जाता है। आखिर उसके करीब जाने के बाद उन्होंने देखा, ताज्जुब में पड़ गए। ताज्जुब इतना था कि मेरा नबी नमाज की हालत में कुरान पढ़ता था। जब कुरान पढ़ते पढ़ते उस मेरे नबी की नमाज खत्म हुई तो तुफैल बिन अमर दूसी ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। इतना कहना था, तुफैल बिन अमर दूसी समझ गया कि ये वही मोहम्मद है जिससे लोग मुझे दूर करते थे। अरे तुफैल बिन अमर दूसी कहता है हाथ आगे बढ़ाए और आपके दीन में मुझे दाखिल कर दे। तुफैल से पूछो इस्लाम की तरफ बुलाया किसने? तो तुफैल बिन अमर दूसी कहता है मोहम्मद की जुबान से कुरान निकलता जा रहा था, अल्लाह मेरे सीने में ईमान पैदा करता जा रहा था। अब वो निगाह, वो जुबान जो मोहम्मद की जुबान से कुरान निकले तो तुफैल बिन अमर दूसी को इस्लाम मिल जाए, वही जुबान से मेरा नबी हुसैन के कानों में आजान पुकार रहा था। दुनिया ने देखा मक्के में तुफैल कलमा पढ़ता है, करबला के मैदान में नूर हुसैन की आवाज सुनकर मोहम्मद का दीन कबूल करता हुआ चला जा रहा है। हमें चाहिए, नबी अपने बेटे हुसैन के कान में आजान पुकार रही हैं। हजरत हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत की आजान को सुनकर निगाहों में जवाब देती है, नाना फिक्र मत करना, आज आजान तुम्हारी है तो कान फातिमा के बेटे हुसैन की है। आज आजान तुम्हारी है तो कान अली के लक्के जिगर के हैं। वक्त आया तो ये हुसैन नेज़े की नोक पर चढ़ के कुरान सुनाएगा, दुनिया को बताएगा करबला का शहीद कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए जिंदा नहीं वो नवासे रसूल है, इसलिए जिंदा नहीं जिगर गोशे बुतूल है, इसलिए जिंदा नहीं नूरे निगाहे अली है। नवासे रसूल होना बड़ी सआदत की बात है, जिगर गोशे बुतूल होना बड़ी इज्जत की बात है, जिगर गोशे बुतूल होना बड़ी शर्फ की बात है, नूरे निगाहे अली होना बड़े करम की बात है। लेकिन हुसैन इसलिए जिंदा है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए पर उसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हजरत हुसैन इसलिए जिंदा है कि हजरत हुसैन अगरचे मुस्तफा के नवासे थे, अगरचे अली के बेटे थे, अगरचे फातिमा के लश्कर जिगर थे, लेकिन याद रखा हुसैन का ये सब कुछ होना बड़े कमाल की बात है, बड़ी शहादत की बात है। लेकिन हुसैन का किरदार बता रहा था, हुसैन के अखलाक बता रहे थे, हुसैन का चलना बता रहा था, हुसैन का बोलना बता रहा था कि हुसैन अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, हुसैन जो भी करता है मोहम्मद के दीन के मुताबिक करता है, मोहम्मद
मोहम्मद की शरीयत के मुताबिक करता है। यही हुसैन का पैगाम था कि लोगों अपनी तबीयत से दुनिया में न जियो, अगर जीना है तो नबी की शरीयत से जियो, नबी की शरीयत से जियो। और जो अपनी तबीयत से जिए हैं, तारीख उठाओ, आज उनका नामो निशान मिट चुका है। आखिरी बात पेश कराऊं, आज समझे, तबीयत से नहीं जीना, शरीयत से जियो। आज अगर कोई आपको कुरान का फरमान सुनाए, बताओ उसमें फायदा किसका है? हमारा ही तो फायदा है कि नहीं? शरीयत का अहकाम कोई सुनाए तो फायदा किसका है? तुम्हारा और हमारा ही तो फायदा है। क्या कोई इमाम पागल है? वो जानता है कि उसको मैं खिलाफ बात करूंगा तो मेरा दुश्मन हो जाएगा, तो क्या उसको दुश्मनी करनी अच्छी लगती है? कोई ऐसा पागल इमाम दुश्मनी करे? मगर ये जो बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है कि उसको नबी का दीन सही सही समझाना है, चाहे कबूल करे या ना करे। कबूल करता है तो फायदा है, नहीं करता तो नुकसान, हमारा कोई नुकसान नहीं। यही तो बात है। आप देखें, जब हजरत मूसा कलीम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, फिरौन के सामने हजरत मूसा ने क्या किया? अल्लाह का पैगाम ही तो सुनाया, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम ही तो दिया। अब उस फिरौन को चाहिए ये था कि जिस खुदा ने हुकूमत दी, बादशाह दी, तख्त दिया, ताज दिया, सब कुछ दिया, उसको चाहिए था कि उसी का शुक्रगुजार बंदा बन जाता। चाहिए कि नहीं? उसी का शुक्रगुजार बंदा बन जाता। खुदा का शुक्र है कि मुझे हुकूमत दी, खुदा का शुक्र है कि मुझे तख्त ताज दिया, ये कहना चाहिए कि नहीं? मगर वो बेवकूफ खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय क्या कहा? अना रब्बुकुमुल आला, खुद ही रब बन बैठा, खुद ही खुदा बन बैठा। ऐसे ही नमरूद को देके हजरत इब्राहीम ने पैगाम ही तो समझाया था, पैगाम ही तो दिया था। अल्लाह ने दौलत दी, सरमाया दिया, शान और शौकत दी, सब कुछ दिया। अब उसको भी चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, मगर वो भी शुक्र अदा करने के बजाय खुद ही खुदा बन बैठा। मैं आपको कह रही हूं, जिसके पास जो कुछ भी है खुदा की नेमत समझे। उलमा के पास इल्म है, खुदा की नेमत। हाफिज कुरान के सीने में कुरान है तो खुदा की नेमत। किसी को मनसब मिला तो खुदा की नेमत, शुक्र अदा करे। तकब्बुर घमंड न करे कि हम ये हैं हम वो है, नहीं। नमरूद के सामने यही बात हुई, नहीं माना। अबू जहल, अबू लहब, तारीख पढ़े, उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, खजाने थे सीम ज़र के, अरब के बादशाह माने जाते थे। अब उनको चाहिए खुदा का शुक्र अदा करे, मगर शुक्र अदा करने के बजाय वो रब तो नहीं बने, मगर अपने हाथों से बनाए हुए बूतों को खुदा बना बैठे। अब यजीद को अमीर मुआविया से खिलाफत तो मिली, अगर ये शख्सी खिलाफत थी, मगर वो इस्लामी हुकूमत और मुसलमानों का अमीर अपने आप को समझ बैठा। चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करता, और शुक्र अदा करने के बाद सही सही काम करता, सीधे सीधे रास्ते पर चलता, मगर नहीं चला। दुनिया की तारीख कह रही है कि वो फिरौन जिसके अंदर तकब्बुर घमंड आया तो खुदा ने दरियाए नील के अंदर डुबा के मारा। नमरूद जिसमें तकब्बुर घमंड आया तो मच्छर के जरिया मार दिया गया। अबू जहल, अबू लहब में तकब्बुर आया तो बच्चों के जरिया कत्ल करवा दिए गए। ये यजीद भी बड़ी ही सदीद और बड़ी ही मशक्कतों वाली मौत से मरा है। मैं आपसे पूछता हूँ, बादशाह तो थे, मगर क्या आज कोई फिरौन को याद करने वाला है? क्या आज कोई नमरूद की याद करने वाला है? क्या आज कोई अबू जहल, अबू लहब को याद करने वाला है? क्या आज कोई यजीद को याद करने वाला है? दरियाए नील में डूबने वाला फिरौन मर गया, मगर रूमियों का, मिस्रियों का बादशाह चला गया, मिस्रियों का रब चला गया, मगर उसके जाने पर किसी मिस्री ने आंसू नहीं बहाए हैं। अरे नमरूद मर गया, रूमियों का रब चला गया, मगर किसी रूमी ने आंसू नहीं बहाए हैं। अरे अबू जहल, अबू लहब कत्ल कर दिया गया, मगर किसी अरबी ने आंसू नहीं बहाए हैं। ऐसे ही यजीद मारा गया, मगर किसी इराकी ने आंसू नहीं बहाए हैं। मगर मेरे हुसैन की शान देखे, कई साल हो चुके, करबला हुआ है, आज भी अहले सुन्नत का बच्चा या हुसैन पुकार के कहता है। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, इसलिए क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा क्यों है? इसलिए कि हुसैन ने तबीयत से जिंदगी नहीं गुजारी, नबी की शरीयत से गुजारी थी।
वो तबीयत वाले थे। खुदा ने मनसब दिया, गुरूर आ गया, हम तो बादशाह हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। जब गुरूर आया तो नामो निशान मिटा दिया गया। इन सब की तारीफ पड़ी, मगर हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया अल्लाह ने, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया, कमली वाले को हबीबुल्लाह बना दिया, आका हुसैन को शहीदों का इमाम बनाया। रब तबारक व तआला ने हमें भी यही पैगाम दिया है, अगर मनसब है तो खुदा का शुक्र अदा करो, तकब्बुर घमंड मत करो। फिरौन नमरूद वाली बात ना बोलो, हम जो कहेंगे वही होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। नहीं, अगर सच्चे मुसलमान हैं तो ये कहो हम जो कहेंगे वो नहीं होगा, मोहम्मद का दीन जो कहेगा वही होता हुआ नजर आएगा। ये होना चाहिए, हम जो कहेंगे वो होगा, वो कैसे होगा? ऐसे करने वाले दुनिया के अंदर मिट गए, खत्म हो चुके हैं। मगर आज अल्लाह ने हमें आपको तौफीक दी है, सच्चे पक्के हुसैनी बनो और हुसैन ने जो पैगाम दिया है उस पर चलो, उस पर आप चलो। जिसको हुसैन ने हलाल समझा था उसको आप भी हलाल समझे, हुसैन ने जिसको हराम समझा उसको आप भी हराम समझे। अब उसमें मुझे नहीं जाना है किसको हलाल किसको हराम का, आप खुद भी समझ सकते हैं क्या चीजें जायज है क्या नाजायज है, मगर आप खुद ही तो समझे। आका हुसैन करबला में इसलिए नहीं गए थे कि नाना की उम्मत बाद में मेरे नाम पर गुनाह करे, इसलिए नहीं गए कि बाद में नाना की उम्मत मेरे नाम को आर बनाकर अपनी तबीयत की ख्वाहिशात को पूरी करे। इसलिए आका हुसैन करबला में नहीं गए थे। हुसैन करबला में इसलिए गए थे ताकि नाना की उम्मत मेरी तारीख पढ़कर, जैसे मैं गुनाह से अपने कदम को दूर रखता था, मेरे नाना की उम्मत भी अपने कदम को गुनाहों से दूर रखने वाली हो जाए। आका हुसैन की तालीम और तरबियत, मौला अली की तरबियत देखे। बस आखिरी बात, वक्त से शायद ज्यादा हो चुका है, एक बात मैं पेश करता हूँ। आजकल जो बात कर रहे हैं ना उस पर अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिए तो बात समझना, मगर इशू मत बनाना। हजरत अली हुकूमत के बादशाह बने थे खलीफे चाहरूं पर, और उस वक्त तारीख में कि हजरत काजी शुरे को हजरत अली ने एक इलाके का गवर्नर बनाया था। गवर्नर बनाने के बाद मौका ऐसा आया कि हजरत अली के घर से एक जीरा गायब हो गई। अब जब गुम हो गई तो हजरत अली ने अपनी आंखों से देखा कि मेरे घर का सामान फला यहूदी के पास मौजूद है। अली ने देखा है, आप सोचे अली की निगाह क्या कभी धोखा दे सकती है? अली अली है, हम तो कहते हैं ना अली अली के सिर्फ लोग नारे लगाते हैं, मगर अली की जिंदगी का जो फैसला है, अली ने जो किरदार दिया वो देखे। जीरा देखी यहूदियों के हाथ में है, बादशाह है जिसकी तलवार से खैबर कांप रहा है, मगर वो अली देखने के बाद सीधे उसका हाथ नहीं पकड़ते और कहते नहीं कि खबरदार ये मेरी जीरा है। ख्वाब जब दबा हजरत अली का चाहते तो ये कहते कि खबरदार मेरी जीरा लाओ, मुझे वापस कर दो। हजरत अली ने ये नहीं कहा, बल्कि जिसको गवर्नर बनाया था उसकी बारगाह में मुकद्दमा लिखा और कहा कि फला यहूदी के पास मेरी जीरा है और मैं ही उसका मालिक हूं। मुकद्दमा दर्ज किया, अदालत में मौला अली भी खड़े, यहूदी भी है। हजरत काजी शुरे पूछते हैं, यहूदी बताइए जीरा तेरी है या नहीं? कहा मेरे पास है तो मेरा ही सामान होगा, किसी और का कैसे हो सकता? कहा मैं ही इसका मालिक हूं। काजी शुरे ने जब ये सुना तो हजरत अली से कहा, अली सुनते हो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये मेरी चीज है, मैं इसका मालिक हूं। हजरत अली से उस वक्त के गवर्नर ने कहा, अली अब तुम्हें गवाह पेश करने पड़ेगा, तुम्हें शाहिद लाने पड़ेगा, क्योंकि मुकद्दमा तुमने किया है, मुकद्दमा तुमने दर्ज किया है, तो तुम्हें गवाही पेश करनी होगी। हजरत अली ने कहा, ऐ गवर्नर वक्त मेरे पास इस चीज का गवाह मेरा बेटा हसन मौजूद है और मेरा गुलाम भी मौजूद है। मैं आपको इसलिए बात पेश कर रहा हूं कि हजरत अली से भरकर तो कोई नहीं नबी। सहाबा के अंदर नबी के बाद सहाबा की जमात है और सहाबा की जमात में हजरत अली भी बड़े मनसब के मालिक हैं। हम में से कोई अली के बराबर तो नहीं ना, चाहे कोई भी हो, मगर अली अली करने वाले अली का फैसला भी दे। जैसे ही कहा गवाह पेश करो, मौला अली ने कहा बेटा हसन मेरा गुलाम। तख्त पर बैठने वाला गवर्नर कहता है, अली ये गवाही मेरे नजदीक तो आपकी काबिल कबूल हो सकती है, मगर फिर भी मैं इसको नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि बेटा बाप के हक में गवाही दे तो कमाल की बात क्या है?
वो तो बेटा है। अगर गुलाम आका के हक में गवाही दे तो उसमें कौन से कमाल की बात है? वो तो उसका आका है, आका ही की तरफदारी करेगा, बेटा बाप ही की तरफदारी करेगा। तो ये गवाह मुझे कबूल नहीं है। मौला अली कहते फिर क्या? कहा अली आप गवाह को तलाश करो। हजरत अली कहते हैं इन दोनों के अलावा मेरे पास कोई गवाही नहीं है, कोई गवाह नहीं। गवर्नर है मौला अली, हुक्मरान है और उन्हीं का गवर्नर। अगर अली तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, आज तो तेरी औलाद अपने नस्ब को दिखाकर लोगों को धमका रही है, डरा रही है, तो कितनी शान का मालिक है कि खुद हुक्मरान है और अपनी हुकूमत में गवर्नर बनाया है। मगर गवर्नर ने जब ये कहा अली मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, अली ने एक आंख उठाकर भी नहीं देखा है, अली ने कुछ भी नहीं कहा फिर क्या किया जाए? कहा अली अगर गवाह है तो गवाह पेश करो, अगर गवाह नहीं तो मुकदमा आपने किया है, आप उसको राजी करो, आप उसको खुश करो। अगर आप उसको राजी नहीं करोगे तो आप मुजरिम, क्योंकि आपने मुकदमा दर्ज किया है। अब अगर आपने इल्जाम लगाया है तो आप ही मुजरिम। मौला एक कायनात ने कहा फिर क्या करूं? गवर्नर ने कहा अली अगर आप गवाह नहीं ला सकते तो उसको राजी करो, उसको मनाओ। हजरत अली उसी मुकदमे उसी अदालत के अंदर से उस यहूदी के पास जाते हैं और बैठकर समझाते, यहूदी देख ये जीरा जो है ये मेरी ही है, मैं ही इसका मालिक हूँ और मुझे यकीन है कि ये मेरी ही चीज है। ये और बात है कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरे पास कोई शाहिद नहीं है, मगर सुन ठीक है तू नहीं देता तो ना देना, चल तू मेरे घर, मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने घर में खजूरों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा, मैं खजूरों का हलवा तेरे सामने पेश करूंगा। देखो अली की शान तो देखे, अली के घर की चीज लेने वाला ले रहा है और लेकर अली को बदनाम भी करवा रहा है कि ये चीज तो मेरी है, अली ने गलत मुकदमा किया है। मगर अली तेरी शान कितनी निराली है, अरे दुश्मन तेरी चीज ले ले फिर भी तू हाथ भी न उठाए, कुछ भी न कहे। हजरत अली की शान तो ये है, जब कुछ नहीं कहा उसने कहा, हजरत अली ने जब कहा चल मेरे साथ तुझे मैं खजूर का हलवा खिलाऊं, उसने कहा अली रुक जाओ, कदम को पकड़ा, कहा जब आपका गवर्नर इतना इंसाफ करने वाला है और इंसाफ के कठेरे में खड़े रहकर अली इतनी सच्चाइयत पर अमल करने वाले हैं, यहूदी जिरा आपको दे रहा है, जिरा बात कर लेना, पहले यहूदी को मोहम्मद का कलमा पढ़वाकर मुसलमान बना लीजिए। वो मौला अली थे जिसके इंसाफ को देखकर, जिसके किरदार को देखकर, जिसके अखलाक को देखकर वक्त का यहूदी भी मजबूर होकर नहीं बड़े प्यार से मोहम्मद का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है। अली ने धमकी नहीं दी थी कि मैं अली हूं, मेरा ये मर्तबा है, मेरी ये शान है, कान खोल कर सुनने, ये नहीं कहा था। अली ने बड़ी मोहब्बत से समझाया तो उसने कहा अली तेरी मोहब्बत के जुमलों के रंग ने मेरे दिल के रंग को बदल दिया है, मेरे दिल की कैफियत को बदल दिया है। वो अली थे जिसका सामान अगर दुश्मन भी ले ले, अली तलवार भी न चलाई, जबान भी न चलाई, आंखें भी न दिखाए, बड़े मोहब्बत से समझाए। जब ये किरदार अली का था तो अली को देखकर वक्त के दुश्मन भी मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अगर अली के शहजादी है तो काम ऐसा करो, तुम्हारी बात को सुनकर अगर कोई गलत रास्ते पे चलने वाला है वो भी तुम्हारे कदमों में आकर कहे वाकई उस वक्त अली को देखकर मोहम्मद का जलवा नजर आ रहा था, आज अली के बेटों को देखकर अली की बहादुरी की शुजाअत नजर आ रही है। हमारे अंदर वो किरदार वो अखलाक होने चाहिए। इसलिए किसी को कहने से धमकाने से न कोई दबा है न कोई दबेगा, मगर ये दर्द की बात होती है कि एक सच्चा मुबल्लिग अगर सच्ची बात सुनाए तो लोग धमका धरा कर उसको बिठाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। याद रखना खुदा जब तक हमारे जिस्मों में सांस रखेगा ये गुलामाने मोहम्मद सीने पर चढ़कर बोलेंगे जो बात मोहम्मद अरबी ने 1400 साल पहले कही है, जो बात अल्लाह के कुरान ने कही है, हम वही बोली बोलेंगे, किसी दुनियादार की बोली नहीं बोलेंगे। चाहे हमारा जिस्म रहे या न रहे, हम तो चाहते हैं जिए तो भी अहले बैत की मोहब्बत में, मौत भी आए तो अहले बैत की मोहब्बत में मौत आए।
अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी मैंने बयान किया है पूरा मौजू के पे मैं बयान नहीं कर सका, क्योंकि सोच रहा था किस पर मैं बयान करूं, किसको छोड़ूं, मगर जो कुछ मैंने कहा है इस्लाह के तौर पर कहा है। इमामों की ताज़ीम अदब करो, अहले बैत का भी अदब करो, इमाम से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो। ये दोनों प्यारे हैं। जहाँ वो नबी की आल है तो ये उलमा मुस्तफ़ा के इल्म के वारिस है, मुस्तफ़ा के इल्म के वारिस है। इनकी भी कदर करनी है, उनकी भी कदर करनी है। जब मेरी कौम और ये अवाम जब दोनों की ताज़ीम और अदब करना शुरू कर देंगे तो फिर याद रखना हमारे घरों में पैगाम सही सही पहुंचेगा। हमारे घर के बच्चे फिर शिया राफ़ज़ी नहीं बनेंगे, हमारे घर के बच्चे सच्चे गुलाम हुसैन बनते हुए नजर आएंगे। मौला ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू में अगर कोई मुझसे खता या गलती हुई हो, मौला ताला उस खता और गलती को माफ फरमाकर सबसे पहले मुझे इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे कहने से किसी का दिल दुखा हो तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करे। मगर चंद बातें थी नसीहत की, कहना हमारा काम है, अमल करना न करना ये आपका काम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।